Assalamu alaikum everyone. This is Sayyid Nur Hussain, and today we will be discussing something which is known as a fact book. जो एक फैक्ट बुक है वो आपको CSS की तैयारी में बहुत हेल्प कर सकती है और आई वुड रियली रिकमेंड कि आप वो ज़रूर बनाएं। फैक्ट बुक क्या होती है? कोई भी आप रजिस्टर ले सकते हैं, कोई भी ऐसी स्केच बुक ले सकते हैं जिसपे आपने यूनिवर्सल फैक्ट्स वो जो है वो नोट डाउन करने। अच्छा, ये फैक्ट्स किसी सब्जेक्ट से स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल फैक्ट्स हैं जो कि आपको ऐसे में भी काम आ सकते हैं, करंट अफेयर्स में भी काम आ सकते हैं और पाकिस्तान अफेयर्स में भी काम आ सकते हैं। तो ये जरूर बनाएं, इसका बहुत फायदा होता है। मैंने भी इस तरह की एक फैक्ट बुक बनाई हुई थी। जनरली तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डिजिटल नोट्स बनाएं, लेकिन ये फैक्ट बुक मैंने इसलिए बनाई थी बाय हैंड, इसमें मैं मैप्स ड्रॉ कर सकूं और डिफरेंट जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उनको मैं पहले से ड्रॉ करके अपनी एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप चीज बना लूं। दूसरी चीज ये, इसमें मैंने काफी स्टैटिस्टिक्स जो है वो नोट किए हुए थे। बाद में आप उन स्टैटिस्टिक्स को जो है वो यूज कर सकते हैं एज आर्ग्यूमेंट्स। तो ये एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है फैक्ट बुक। ये देख सकते हैं आप कि ये एक है स्केच बुक है और कुछ भी नहीं है, जिसमें खाली पेजेस हैं और उस पे जो है वो मैंने अपनी फैक्ट बुक बनाई है। ये देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं। मैं आपको इसका एक क्लोजर व्यू भी दिखाता हूँ कि इससे होता क्या है। इस पे आप बहुत सी चीजें बना सकते हैं और टेक्स्ट लिख सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स लिख सकते हैं। बाद में आप इसको जब गो थ्रू करते हैं तो आप इजीली इसमें से फैक्ट्स, मैप्स जो आपने पहले से बनाए हुए हैं वो अपने पेपर में यूज कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें आपने करना क्या है। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी और ये जो है फैक्ट बुक है और ये इसका पहला पेज है। आपने इसको देखना है कि मैंने किस तरह बनाई थी। ये देखिए, मैंने सबसे पहले एक जनरल जो है वो ले लिया, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वॉर, और इसमें मैंने डिफरेंट जो है वो ओवरऑल जो यूएस की मिलिट्री पावर है उसके बारे में फैक्ट्स लिए हैं। डिफरेंट वर्ल्ड वॉर्स के बारे में जो है फैक्ट्स लिए हैं, जिस तरह अराउंड 80 मिलियन people died in World War II. This means 3% of the total world population perished. अब ये फैक्ट जो है मैं किसी ऐसे में यूज कर सकता हूँ या मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में भी यूज कर सकता हूँ। ये आप देखें, ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया हुआ है कि जो पूरी दुनिया है वो डिफरेंट यूएस की जो कमांड्स है, जैसे यूएस नॉर्दर्न कमांड, यूएस सदर्न कमांड, यूएस अफ्रीकन कमांड, उसमें किस तरह उसने दुनिया को स्प्लिट किया हुआ है और ये भी मैं अपने आर्गुमेंट्स में यूज कर सकता हूँ। फिर आप ये देखें कि मैंने दुनिया के मिलिट्री बजट्स लिखे हुए हैं। इसमें यूएस का सबसे ज्यादा है 650 बिलियन जो मैंने लिखा था। फिर चाइना है 250 बिलियन और मैंने नीचे सोर्स पे लिख दिया स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ताकि जब मैं कोट करूं तो मैं इसको कोट कर सकूं। इस तरह से मैंने अपनी फैक्ट बुक बना ली। ये मैंने डिफरेंट मिलिट्री के रिलेटेड चीजें ले ली। आगे देखते हैं और मैंने इसमें चीजें क्या लिखी हैं। फिर मैंने डिफरेंट जो चाइनीज देखें मिलिट्री और यूएस मिलिट्री का जो कंपैरिजन है वो मैंने किया हुआ है एक पाई चार्ट के फॉर्म में। ये मैंने वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, साथ मैंने उसका सोर्स लिया हुआ है IMF और जीडीपी लिखी हुई है। सबसे ज्यादा जीडीपी यूएस का है 21 ट्रिलियन, उसके बाद चाइना का जीडीपी है और ये है 14 ट्रिलियन। तो इस तरह से मैंने ये भी लिखे हुए हैं और इसमें पाकिस्तान का भी लिखी है ताकि मुझे ये याद है। फिर ये मैंने जीडीपी ग्रोथ रेट्स लिखे हैं। अब ये प्री कोविड है, जब मैं तैयारी कर रहा था तो उसमें उस वक्त इंडिया का काफी ज्यादा था, अब जो है वो काफी उनका खराब जा रहा है। तो ये उस वक्त मुझे कोई फैक्ट्स मिले तो वो मैंने लिखे। इस तरह से ये मुझे, जब मैं बार बार ये देखता रहूंगा अपनी फैक्ट को, तो मुझे ये कभी भूले नहीं। अच्छा, फिर मैंने एक डिफरेंट वो बनाई कि यूएस की ग्लोबल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, ताकि मैं डिफरेंट IR के क्वेश्चंस में या यूएस इंडो पैसिफिक पॉलिसी में वो कर सकूं। कि थोड़ी सी स्लाइड ब्लर है। इसमें देखिए जापान का मैंने मैप बनाया और 50,000 यूएस ट्रुप्स स्टेशन हैं। ये साउथ कोरिया है
और उसमें 24,000 यूएस ट्रूप्स स्टेशन है। जब ये मैप्स आप बना लेते हैं देन इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर देम अगेन कि जर्मनी में यूएस के जो है वो ट्रूप्स भी डिप्लॉयड हैं, और अफगानिस्तान में उस वक्त 10,000 अराउंड ट्रूप्स थे, वो भी मैंने उसमें लिखी है। अब देखिए मैप बनाए हैं मैंने, आगे चलते हैं थोड़ी सी क्लियर स्लाइड में। मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि किस तरह से जो है वो आपने बनानी है। ये देखें यूएस ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट इन अफगानिस्तान, ये मैंने पूरा जो है एक सोर्स जो है कांग्रेस यूएस रिपोर्ट है, और मैंने उसको ट्रेस किया हुआ है कि किस तरह से जो यूएस के डिफरेंट टाइम्स पे किस किस किस्म की उनकी थी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, कौन सा पीक टाइम था 2011 में, और ये अब 11,000 पे या 2017 में आ गया। तो किस तरह से मैंने उसको भी बना लिया, इस तरह भी आपकी जो क्लैरिटी बहुत मिलती है। फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स में इस चीज का एक बड़ा रोल होता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल, कंज्यूम कौन से मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा करते हैं, इसकी एक फैक्ट बुक बना ली, ठीक है, फैक्ट्स इसके लिख लिए। फिर मैंने बनाया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स, और ये फिर मैंने जो है लार्जेस्ट ऑयल फील्ड्स इनको लिख लिया। ये गावर ऑयल फील्ड है, इसको बना लिया कि सऊदी अरबिया में किस जगह पे कब डिस्कवर हुई, लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है, कितनी दुनिया का इससे ऑयल निकलता है, और ये किस जगह पे सिचुएटेड है। ये आपको आईआर में भी बहुत हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स में भी बहुत हेल्प करेगा। अब आप ये देखें कि ये अगली ऑयल फील्ड मैंने सऊदीया में बनाई, ये किस जगह पे है उसकी इंफॉर्मेशन सारी लिख दी। ये अगली एक और ऑयल फील्ड है पर्शियन गल्फ में, ये मैंने मैप कर ली, और फिर ये चौथे नंबर पे कौन सी आती है वो मैंने लिख ली, और उनके साथ मैप्स भी बना लिए। आप ये देखें कि करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये कितनी हेल्पफुल है, अगर आप अपनी एड्स बना सकते हैं। अब ये देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है करंट अफेयर्स के एंगल से, वर्ल्ड ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट्स, कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि चोक पॉइंट्स हैं दुनिया के। ये पनामा कैनाल आ गया, सुएज कैनाल आ गया, मलाक्का स्ट्रेट आ गई, फिर ये टेनिस स्ट्रेट्स है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, और फिर उनके बारे में भी डिटेल ले ली। ये भी आप जो है वो लिखें, इसका नीचे सोर्स भी लिख सकते हैं, एनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी। फिर ये देखें स्ट्रेट ऑफ मलाका है, ये मैंने लिखा इसमें से ऑयल कितना निकलता है, मूव कितना होता है इससे, 16 मिलियन बैरल्स पर डे, और ये इंडोनेशिया है, ये फिलीपींस है, और ये स्ट्रेट ऑफ मलाका है, इसके अंदर से शिप्स गुजर रहे हैं, और ये मैंने उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर आप ये देखें सुएज कैनाल, बाईपासिंग स्ट्रेट ऑफ मलाका, डिफरेंट स्ट्रेटेजिक जो इनकी इम्प्लीकेशंस हैं वो मैंने लिखी हुई हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपने जनरल नॉलेज में भी, और खास तौर पे आपको करंट अफेयर्स में जो है वो बहुत हेल्प करेगा। ये देखिए टर्किश स्ट्रेट्स, मैंने पहले से पूरा मैप बना लिया है, इसका मुझे भूलेगा भी नहीं। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ मारमारा, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स, ब्लैक सी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से इसके ऊपर जो मुल्क हैं वो टच होते हैं। तो ये चूंकि मैं अपने हाथ से मैप बना रहा था तो इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो रही थी कि मैंने किस कलर से कौन सा बनाना है, लिखना किस तरह है। तो इस तरह देखिए जियो पॉलिटिक्स भी आपको बड़ी इजीली समझ आती है कि मैप्स की फॉर्म में आप उसको बनाएंगे। तो इस फैक्ट बुक को आप अगर सही तरह यूज करें तो इट कैन बी क्वाइट हेल्पफुल। ये डेनिस स्ट्रेट्स हैं, और इसकी जो जियो पॉलिटिक्स है वो भी यहाँ से आपको समझ आ रही है कि कौन कौन से मुल्क हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, पोलैंड, रशिया, और इनके क्या डिफरेंट इश्यूज हैं इसको लेके। फिर पनामा कैनाल है, और ये देखिए यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, कहाँ कहाँ पे है, अराउंड द मिडिल ईस्ट। थोड़ा सा एक बस एक आइडिया लेने के लिए कि किस तरह से ये चीजें वर्क कर रही हैं, ताकि आप इन पे अपने अच्छे आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कर सकें। अच्छा, वैसे अब मैंने न्यूक्लियर वेपन्स के थोड़े से फैक्ट्स ले लिए। सबसे पहले जो है वो यूएस ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, और इस वक्त उसके पास कितने वेपन्स हैं, टोटल इन्वेंटरी कितनी है,
रशिया के पास कितने हैं, टोटल दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स कितने हैं। तो अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करते हैं न्यूक्लियर एज का, तो स्टेटिस्टिक्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। जनरल स्टेटिस्टिक्स जरूर अपने पास ऐसे एक फैक्ट बुक बनाएं। ये मैंने वैसे बना लिया कि एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन जापान कौन से थे, यूएस बेस कौन सी थी, उससे गए प्लेन्स, हिरोशिमा कहाँ पे है, नागासाकी कहाँ पे है। इसका मुझे फायदा भी हुआ बहुत ज्यादा। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पाकिस्तान का बना लिया है। पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल जो और जियो इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान के फ्यूचर में बड़ा ही पाकिस्तान का स्कोप है, उसको मैंने बना लिया कि सीपेक है, टापी है, यहाँ से कैसा रैम आ रहा है। ये चीजें आप मैप की फॉर्म में बड़ा अच्छा बना सकते हैं। ये आईपी गैस पाइपलाइन है। तो ये देखें पाकिस्तान का जो फ्यूचर एक जियो इकोनॉमिक की तरफ पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है, उसको मैंने अपने पास बना के रख लिया है। और फिर मैं अपने आंसर्स में बड़ा अच्छा आर्ग्यू कर सकता हूँ कि कैसे पाकिस्तान विल बी द हब ऑफ द रीजन। ये मैंने यूथ पल्स को बनाया हुआ है पाई चार्ट की फॉर्म में कि कितनी परसेंट पाकिस्तान की यूथ है, डिफरेंट फैक्ट्स पाकिस्तान के। अब ये जनरल है, कोई एक मेरे जहन में वो नहीं है पेपर, लेकिन इससे आपको फायदा बड़ा होता है। ये देखिए ये मैंने सारे पेपर बना लिए कि कौन कौन सी चीजें पाकिस्तान में आ रही हैं। टापी है, एपीटीटी है, कैसा 1000, क्यूटीटी है, सीपैक। और इससे मेरा जो है वो जनरल नॉलेज जो है वो इनहेंस होता है और मैं इनको डिफरेंट अपने क्वेश्चंस में यूज कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने पाकिस्तान की जीडीपी को भी ब्रेक डाउन किया हुआ है। सेक्टोरल शेयर इन जीडीपी, सर्विसेज सेक्टर का 60% है, एग्रीकल्चर सेक्टर 19%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 21%। तो इस तरह से जो है आप अपनी एक नॉलेज की बेस बना रहे हैं और इस फैक्ट बुक को अपने लिए यूज करें अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो ओवरऑल आपको हेल्प करेगा। अब ये स्टेटिस्टिक्स देखें, पाकिस्तान में इंटरनेट यूज कितना है, कितने एसेज में आप ये आर्गुमेंट दे सकते हैं, पाकिस्तान में एजुकेशन का क्या यूज है, कितने एसेज में आप इसमें से जो फैक्ट्स यूज कर सकते हैं, पॉपुलेशन पाकिस्तान की कितनी है। तो ये फैक्ट्स आप याद करना इसका आपके लिए आसान है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन कि ये जरूर अपनी फैक्ट बुक बनाएं और उसके मैप्स भी बनाएं। तो उसका यूज इसी तरह यूज करें जैसे मैंने किया, इसको बस पढ़ते रहें, अपडेट करते रहें एंड यूज दीज फैक्ट्स टू आर्ग्यू प्रॉपर्ली। आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड थैंक यू।